कि जदयू में एक ही बॉस है, वो है नीतीश कुमार। कोई और बॉस हम नहीं मानते हैं। बीच में अगर उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह कितना भी कुछ कर ले लोग, आरसीपी सिंह उस फेरा में पड़ने वाले नहीं है। आप मुकेश सहनी नहीं है, आपके पास ज्यादा विधायक है, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपके दम पर हम बिहार में खड़े हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर आप इसका दबाव हम पर बनाए रखिएगा। कल ही ये चर्चाएं फिर शुरू हो गई कि राजद अब नीतीश के खिलाफ बोलना शुरू करेगी जी, और बोलना शुरू कर दिया। राजद की तरफ से सबसे बड़ा हमला हुआ है कि नीतीश कुमार तब विशेष राज्य दर्जा की मांग करते हैं जब उन्हें भाजपा पर दबाव बनाना पड़ता है जी। और जब सीटों को समीकरण को लेके उत्तर प्रदेश और एमएलसी के दबाव बनाना था तो उन्होंने हमारे ऑफर को भी लगा के एक्सेप्ट कर लेंगे और विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी शुरू कर दी थी। बहाना खोज रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह दोनों बहाना खोज रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हंसुआ के ब्याह खुरपी के गीत, कौन अर्थशास्त्री, कौन साहित्यकार क्या बोला, उसको भाजपा से जोड़ दिया, सड़कों पर उतर गए, बिगुल तक फूंक दिया, जबकि भाजपा ने ही केस किया। उम्मीद उन्हें है कि आरसीपी को साथ रखा जा सकता है और भाजपा के साथ कोई रास्ता निकाला सकता है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ये चर्चा तक आरसीपी सिंह की तरफ से आई थी इशारों में कि हम जल्दी ही विलय हो सकता है जदयू भाजपा में। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर। लेकिन आपको पता ही होगा, बाबा की तबीयत अचानक से खराब हुई थी और अस्पताल ले जाना पड़ा था। हालांकि अभी उनकी तबीयत में पहले से थोड़ी सुधार है। डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें रखा गया है। आने वाले 2-3 दिन काफी क्रिटिकल होंगे क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन भी बाबा को होना है। लेकिन इसी बीच हमारा ये दायित्व भी है कि आपको खबर दिखाई जाए। बाबा ने भी ये निर्देशित किया था कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें खबर से वंचित न रखा जाए। बाबा का जो शो है खूंटा, वो कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। बाबा की तबीयत जब सुधार होगी, ऑपरेशन हो जाएंगे, उसके बाद फिर से खूंटा वापस आएगा। पंचनामा के जरिए ही हम आपको बाबा की तबीयत का अपडेट करते रहेंगे। अब चलते हैं खबर की ओर। बिहार में लगातार लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भाजपा को लेकर संशय की स्थिति रहती है। कौन सी पार्टी, कौन से नेता किस तरफ जाएंगे, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा अपडेट है। और यह अपडेट कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और भाजपा ने दी है। यह अपडेट उस चीज को लेकर है जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से मांग कर रहे हैं। अब इस स्थिति में भाजपा और लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा गेम कर दिया और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फंस चुके हैं। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, जानेंगे अब खबर और चीरफाड़ करेंगे। डॉक्टर साहब, लगातार जब चर्चाएं होती हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मुसीबत से निकल जाते हैं, लेकिन इस बार तो दोनों तरफ से मुसीबत। चलेंगे खबरों की तरफ, लेकिन जान लेते हैं कि बाबा की तबीयत अब क्या स्थिति है। डॉक्टर साहब, बाबा की तबीयत में क्या स्थिति है? खबर बताने से पहले दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है। जिस परिस्थितियों में ये सब कुछ हुआ और जिस हड़बड़ी में हमें बाबा को इसी स्टूडियो से, इसी जगह से लेकर जाना पड़ा, एक पुत्र के तौर पर तो मेरे लिए बड़ा ये विकट परिस्थिति है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए भी जिस तरीके से बाबा ने, एक पत्रकार नहीं, एक खबर देने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि एक परिवार का हिस्सा बनकर भोजपुरी को बिहार के हर घर तक स्थापित, खासतौर पे जब भोजपुरी को हास्य, मजाक, फुहरता का प्रतीक बना दिया गया था। जब भोजपुरी बोलने से लोग, गांव में तो मजबूरी हो जाती है, लेकिन शहरों में गांव के लोग भी आते हैं तो नहीं बोलते हैं क्योंकि लगता है कि आज अच्छा आप खेसारी वाले हैं, आप वो पवन सिंह जो गाता है गाना गंदा उसके वाले हैं, कौन वाले हैं आप। तो अब उनको एक नया हीरो मिल गया था लोगों को कि नहीं, जो बाबा खबर करते हैं ना खूंटा वाले ठोक के, वो वाले भोजपुरी की बात हम कर रहे हैं। देखिए, भोजपुरी विवादित रहा है, लेकिन बाबा ने उसका पिछले 4-5 सालों में बदला है कलेवर जी। तो इसलिए भी उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। लेकिन एक बीमारी जो उनको हुई है, जिसकी वजह से 2 बार लाइफ, इस बार तो आप मेरे साथ थे, आपने देखा था कि मतलब शायद हम उन्हें खो चुके थे। डॉक्टर्स ने भगवान का रोल अदा करते हुए उन्हें बचा लिया, लेकिन वो स्वस्थ हैं, वो पहले से ठीक है। जो जिस परिस्थिति में हम उन्हें लेकर गए थे उससे काफ़ी बेहतर है। लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन होना तय है और जो 2-3 दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर्स इसी बीच बता पाएंगे कि बाबा कब स्वस्थ हो पाएंगे और वापस कब तक आ पाएंगे। खूंटा तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, ये तो दिख रहा है। और ये तो बाबा ने अभी हमें बताया।
तो जब हम एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं तो इस जिम्मेवारी को भी छोड़ नहीं सकते हैं कि खबरों के साथ भी न्याय होना चाहिए। आखिर ये जो अंदर की खबरें हैं, ये जो सिलसिला है, ये थमना नहीं चाहिए जी। क्योंकि लाखों लाख लोग हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे। और आपको भी पता, लगातार आप मुझे बता रहे थे कि आपके फ़ोन पे लगातार फ़ोन आ रहे हैं जी जी नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, हमारे दर्शकों के कि बाबा कब स्वस्थ होंगे। तो उसका हमारे पास कोई ठोस जवाब नहीं है जी। लेकिन हम इस कड़ी के तौर पर जिस तरह से पंचनामा चलता रहा है, हम एक एक करके जवाब देते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास जवाब आएंगे हम देंगे, ताकि कोई संवादहीनता हमारे और दर्शकों के बीच न रहे। खासतौर पे उस वक्त जिस वक्त बाबा की कमी लगातार दर्शकों को महसूस हो रही होगी। तो अब वापस मैं खबर पे आना चाहूँगा, जो जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है, दर्शकों ने दी है, उस पर वापस आए। ऑब्वियसली बिहार में एक बड़ा फेज शिफ्ट होने वाला था। माहौल तो कम से कम ऐसा ही बनाया गया था। लग रहा था जैसे कि जो ऑफर लालू यादव की तरफ से आगे बढ़कर, तेजस्वी की तरफ से आगे बढ़कर और जगदानंद सिंह ने दिया है नीतीश कुमार को, नीतीश उसको लेकर काफ़ी आसान्वित हो गए हैं जी। अंदर अंदर तो ये भी बातें होने लगी थी कि नीतीश इसलिए चुप हो गए हैं और इसीलिए वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जी। भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उत्तर प्रदेश में सीट नहीं देना, आरसीपी सिंह के साथ जो पूरी वार्ता हुई उसे अंधेरे में रखना, पार्टी उससे नीतीश कुमार को भी अंधेरे में रखना, ललन सिंह का अग्रेसिव हो जाना, ललन सिंह का आरसीपी सिंह से एकदम टेढ़ा हो जाना, भाजपा और नीतीश के बीच में शराबबंदी हो, बिहार की सुशासन व्यवस्था हो, अलग अलग मंत्रालयों का काम हो, इन सब को लेकर जो खींचतान चल रही है, सीटों का समीकरण है एमएलसी की, ये जो फंसा हुआ था और उसी में जातिगत जनगणना भी नीतीश कुमार मांग रहे हैं, नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा भी मांग रहे हैं। और इन सभी मुद्दों पर एक साथ अगर लड़ाई कीजिएगा कि नहीं हमको खेतों में से चाहिए, हमको पेड़ों में से चाहिए, हमको मकानों में से चाहिए, रुपयों में से चाहिए, जेवरों में से चाहिए, तो बंटवारा ही ना हो रहा है जी। और बंटवारा के बाद एक छत के नीचे तो नहीं रहा जाता है जी। तो हमें भी और दर्शकों को ये लग रहा था कि मतलब ये तो अलग हो जाएंगे अब, लेकिन फिर भी अलग नहीं हुए। जो दावा मैं कर रहा था कि अलग नहीं होंगे जी। ये लग रहा था कि वो अलग हो सकते, लेकिन अलग इसलिए नहीं होंगे क्योंकि नीतीश कुमार के पास भी इससे बेहतर विकल्प वर्तमान में नहीं है जी। और भाजपा तो बिल्कुल ही विकल्पहीन है। बिहार में भाजपा नीतीश कुमार से लड़ रही थी, भाजपा के दिग्गज नेताओं को जबरदस्त डांट पड़ी। संजय जायसवाल को भी दिल्ली बुलाया गया, तारकिशोर प्रसाद को भी बुलाया गया, एक लिस्ट दी गई कि नीतीश कुमार के साथ 50-50 पे समझौता करो जाके जो एमएलसी की सीटें हैं। और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी, देखिए अगर आपकी लड़ाई किसी से हो जाए तो अक्सर आप अपना जो गुस्सा है, छोड़िए आपकी लड़ाई, मैं कहता हूँ कि किसी परिवार में अगर पति पत्नी में अनबन हो तो पिटाता कौन है? बच्चा। मुकेश सहनी के साथ वही हो गया जी। नीतीश कुमार और भाजपा में लड़ाई हुई और भाजपा ने मुकेश सहनी को एक थप्पड़ मार के बता दिया कि मतलब हम मार भी सकते हैं, आपको नहीं मारेंगे लेकिन हम जिसको मारना है मार के एहसास करा दिए कि हो सकता है। भाजपा ने नीतीश नहीं दिया एक भी सीट मुकेश सहनी को और इससे नीतीश कुमार को आगे के लिए एक मैसेज चला गया, इस बार दे देना है 50-50, आगे से दबाव मत बनाइएगा वरना मुकेश सहनी वाला हाल कर सकते हैं। हाँ, आप मुकेश सहनी नहीं है, आपके पास ज़्यादा विधायक हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपके दम पर हम बिहार में खड़े हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर आप इसका दबाव हम पर बनाए रखिएगा। हम भी चाहे तो आपको डैमेज कर सकते हैं, हम भी चाहे तो आपके कुर्सी विहीन कर सकते हैं। लेकिन इन सब के चलते हुआ क्या कि जो एमएलसी वाली सीटों के समीकरण बन जाने से नीतीश और भाजपा के रिश्ते फिर सुधर गए, एकदम सुधर गए। आप देख लीजिए विशेष राज्य के दर्जे पर आरसीपी सिंह का बयान क्या है? उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार में अगर मिलता है तो उससे पहले उड़ीसा में मिलना चाहिए। ये पिछला बयान है और ताजा बयान है कि बिहार की स्थितियां जब ये मांग उठ रही थी उस समय कुछ और थी, अभी कुछ और है, बदल गया। ललन सिंह एकदम एग्रेसिव है जी, एक नारा भी गढ़ दिया है, देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान, और ये सिलसिलेवार तरीके से आंदोलन का रुख अख्तियार कर रहा है। और एक बात आप समझ लीजिए, हर आंदोलन का एक प्रतिफल होता है। आंदोलन जब होगा तो उसका प्रतिफल यही होता है कि कुछ ना कुछ तो बिगड़ेगा। आंदोलन तो शुरुआत हो गई है। है। छात्र जदयू के लोग सड़कों पर थे जी, और इसको मांग को लेकर आज गांधी मैदान के आसपास के एरिया में कुछ बहाना खोज रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ललन सिंह दोनों बहाना खोज रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हंसुआ के ब्याह खुरपी के गीत, कौन अर्थशास्त्री कौन साहित्यकार क्या बोला उसको भाजपा से जोड़ दिया, सड़कों पर उतर गए, बिगुल तक फूंक दिया, जबकि भाजपा ने ही केस किया है उस व्यक्ति पर। जी,
तो मतलब आपको तो बहाना चाहिए ना। और एक बात मैं बता दूं इंटरनली आपको कि नीतीश कुमार ललन सिंह को फ्री हैंड तो दे चुके हैं, लेकिन ललन सिंह ने जिस तरीके से उस फ्री हैंड को इस्तेमाल किया है आरसीपी सिंह को लेकर, एक बात आपको अंदर की बता दूं, आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को बता दिया था कि यूपी में सीट हमें नहीं मिलने जा रही है। ये बड़ा गेम है, ये किसी ने अब तक बताया नहीं है, किसी को नहीं ये बात पता है, ये इंटरनल बात है। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को बता दिया था कि हमें उत्तर प्रदेश में सीट नहीं मिलने जा रही है। ये बात नीतीश कुमार ने ललन सिंह को बता दिया था। इसके बावजूद ललन सिंह ने उस इंटरव्यू में आकर ये कह दिया कि आरसीपी सिंह डील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मिल जाएगा सीट। पता है आपको क्यों? आप पूछिए कि ये आखिर क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि ललन सिंह को बाईपास करके नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह ने बताया। इस बात का ललन सिंह को बुरा लगा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं और आप बार बार नीतीश जी से मुलाकात आप कर रहे हैं और नीतीश जी से बात करेंगे। आरसीपी सिंह ने भी कहीं ना कहीं इसमें अपना गेम सही खेला। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं ललन सिंह। आपको याद होगा वो बयान जो उत्तर प्रदेश के फर्स्ट लिस्ट जारी हुई, तो आरसीपी सिंह ने कहा कि कितने लोग को पहचानते हैं इस लिस्ट में से लोग, आप कितने लोगों को पहचानते हैं स्टार प्रचारकों में से। और अगले लिस्ट में उनका भी नाम आ गया, नीतीश जी का भी नाम आ गया। मैं आपको बता दूं और ये बात आप काट बांध लीजिए कि नीतीश कुमार अंतर्द्वंद में चले गए। भाजपा को लेकर और तेजस्वी को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता था, लेकिन ललन सिंह ने जिस तरीके से अग्रेसिवनेस दिखा दिया, नीतीश डर गए कि कहीं फिर मैं मतलब आग बुझाने के लिए आग ही नहीं ना फेंकिएगा। आग बुझाने के लिए पानी फेंका जाता है, बालू फेंका जाता है। और अनफॉर्चुनेटली नीतीश कुमार की जो के साथ सामने जो परिस्थितियां हैं ये दिख रही हैं, नीतीश इसको लेकर डरे गए हैं। और डर ही नहीं गए हैं, मैं कहता हूं आपको स्पष्ट कि काम बिगड़ गया तेजस्वी यादव का इसमें। जो ऑफर उन्होंने दिया था वो फिर रिजेक्ट हो गया। 4 दिन अब ये तय हो गया कि रिजेक्ट हो गया है। तेज प्रताप का कूदना और हनुमान जी तभी आते हैं जब राम जी से काम नहीं बनता है, और तेज प्रताप का हनुमान गियर लेना स्पष्ट करता है कि तेजस्वी यादव। तो देखिए आज से आप एक चीज नोटिस कीजिए कि आज ही बिहार की राजनीति में चर्चा फिर शुरू हो, कल ही से शुरू हुई एक्चुअली। कल हम पूरे दिन हॉस्पिटल में थे इसलिए हमने नहीं नोटिस किया, आज मैं बोल रहा हूँ। कल ही ये चर्चाएं फिर शुरू हो गई कि राजद अब नीतीश के खिलाफ बोलना शुरू करेगी और बोलना शुरू कर दिया। राजद की तरफ से सबसे बड़ा हमला हुआ है कि नीतीश कुमार तब विशेष राज्य दर्जा की मांग करते हैं जब उन्हें भाजपा पर दबाव बनाना पड़ता है। और जब सीटों को समझीकरण को लेके उत्तर प्रदेश और एमएलसी के दबाव बनाना था तो उन्होंने हमारे ऑफर को भी लगा के एक्सेप्ट कर लेंगे और विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी शुरू कर दी थी। अब काहे नहीं मांग रहे हैं, बात समझिए। नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग तो बिल्कुल ही सही बात है कि एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है और भाजपा के खिलाफ वो यूज कर रहे हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार ने के लोगों ने कहा है, अशोक चौधरी ने जो बात कही है, केसी त्यागी ने जो बात कही है, ये स्पष्ट करता है कि लालू यादव का दिया गया ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया नीतीश कुमार ने। और आगे अभी फिलहाल कोई संभावना भी लालू नीतीश के एक होने की नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि क्या कहा गया है ये सुनिए। लालू यादव के ऊपर सिलसिलेवार तरीके से हमला किया गया है और इस हमले में पैटर्न है, वो मैं दिखाना चाहता हूं आपको। अपने कार्यकाल में लालू यादव ने कभी मांग नहीं की है आज तक विशेष राज्य के दर्जे की। और लालू यादव का जो मेजर पोर्शन ऑफ कार्यकाल था वो कांग्रेस शासन में था, यानी कांग्रेस जिसका गठबंधन उनका रहता था उससे वो मांग नहीं पाते थे। और आज दबाव बना रहे नीतीश कुमार पर कि वो भाजपा से मांगे। लेकिन जब मैं ये कहता हूं तो ये भी बता दूं कि भाजपा ने भी वादा किया था चुनाव में कि बिहार को विशेष पैकेज, विशेष व्यवस्था, विशेष हेल्प करेगी, और फिर भी उसने वादा खिलाफी की है। दूसरी बात, बिहार के बंटवारे को लेकर लालू यादव ने कहा था कि मैं अपने लाश पर ही मेरे बंटवारा हो सकता है, मैं होने नहीं दूंगा। और फिर जब बंटवारा बिहार का हुआ तो उसमें सबसे बड़ा हाथ बताया जाता है कि लालू यादव का था। और अंततः लालू यादव ने ये बात कहीं ना कहीं कह भी दी थी कि मैं किंग मेकर हो गया हूँ। और यहीं से कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो भारी पड़ जाती हैं एक नेता के ऊपर। और लालू यादव के इस बात को भी कहीं ना कहीं एक्सपोज करते हुए उन्होंने कहा कि आज बिहार अगर बटा नहीं होता तो यह स्थिति नहीं होती। इसके अलावा एक बार राजद ने जो मांग की है विशेष पैकेज की, तो वो बाढ़ की परिस्थितियां थी और उन परिस्थितियों में राबड़ी देवी ने मांग की थी। लालू यादव ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया। तो ये बात जो बार बार नीतीश पर दबाव बनाया जा रहा है ये भी राजद के द्वारा किया गया गलत है। और इसके अलावा केंद्र में जब लालू यादव मंत्री बने थे तो मंत्री बनने के बाद रेल मंत्री लालू यादव ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने गरीब रथ चलाई, बिहार में अलग अलग फैक्ट्रीज लगाने की बात की। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी कांग्रेस पर दबाव नहीं बनाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। क्यों? क्योंकि बिहार में उस वक्त नीतीश कुमार थे। तो जानते थे कि इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को मिले या इसका फायदा बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में उठाए।
तो राजनीति तो लालू यादव ने भी कर दी, और आज कहीं ना कहीं जदयू को जब बार बार खरोच रहे हैं तो जदयू ने भी फाइट बैक कर दिया, और इससे फंसा कौन? इससे फंसे लालू यादव। तो एक बात जो मैं कहकर साबित करना चाह रहा हूं वो ये है कि ये बातें निकाल कर लाना, ये नीतीश कुमार का लालू के प्रति एक कहीं ना कहीं मोहभंग भी है जी। और इस वर्तमान दिए गए ऑफर को रिजेक्ट करना भी है। और हाँ, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं जब ये बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको लेकर एक इंतजार भरी नजरों से बैठ जाना जदयू का, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार वेट कर रहे हैं कि भाजपा आखिर कमजोर हो रही है या नहीं जी। जो गठबंधन बनना है वो 2024 में बनना है। नरेंद्र मोदी को दोबारा अपनी ताकत का जब लोहा मनवाना है तो 2024 में मनवाना है, और वो अभी 2 साल आगे है यहाँ से। इस बीच नीतीश कुमार को अपने कई काम को करवाना है। एक लवकुश समीकरण को टेस्ट करना है, और वो नीतीश कुमार किसी के गठबंधन करके नहीं करेंगे जी। वो अपने दम पर उन्हें करना होगा, और उस फ्लोर टेस्ट को किए बिना वो चुनाव या गठबंधन या किसी आगे बढ़ने की रणनीति में नहीं बढ़ेंगे जी। तो फिलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं बचता उधर। दूसरा, पार्टी के नेतृत्व को लेकर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। आरसीपी और ललन सिंह के विवाद की वजह से जदयू के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आहापोह है जी। 2 तरफ बंटता जा रहा है जदयू, और ऐसी स्थिति में जदयू तबाह हो जाएगी। नीतीश ये बात जानते हैं, और इस वक्त नीतीश कुमार के नंबर 1 प्रायोरिटी होगी जदयू को एकजुट करना। आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा अगर नीतीश कुमार भेजते हैं जी, तो स्पष्ट हो जाएगा कि आरसीपी सिंह गुड फेथ में है। अगर आरसीपी सिंह को शहीद कर दिया जाएगा, जैसा कि मुझे इंटरनली खबर मिली है कि ललन सिंह ने किसी व्यक्ति को खोज भी लिया है राज्यसभा भेजने के लिए, और नीतीश कुमार के पास प्रपोजल भेजा जा चुका है। नीतीश कुमार ने जवाब नहीं दिया है अभी तक, यानी नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को लेकर अभी भी विश्वास में है, अभी भी उम्मीद उन्हें है कि आरसीपी को साथ रखा जा सकता है और भाजपा के साथ कोई रास्ता निकाला सकता है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ये चर्चा तक आरसीपी सिंह की तरफ से आई थी इशारों में कि हम जल्दी ही विलय हो सकता है जदयू भाजपा में जी जी। तो ये भी बातें हो सकती हैं। नीतीश कुमार को विश्वसनीयता चाहिए, नीतीश कुमार को ऑनेस्ट जो ओपिनियन है वो चाहिए जी। और कहीं ना कहीं बाईपास करके आरसीपी सिंह ने ललन सिंह को नीतीश कुमार को अपना नेता मानकर, और उस दिन भी याद होगा आपको जो प्रेस रिलीज आया था उसमें क्या कहा था आरसीपी सिंह ने कि जदयू में एक ही बॉस है, वो है नीतीश कुमार, कोई और बॉस हम नहीं मानते हैं। बीच में अगर उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह कितना भी कुछ कर ले लोग, आरसीपी सिंह उस फेरा में पड़ने वाले नहीं है। और ललन सिंह का भी इसमें दाव पेच है। अब ये जो राज्यसभा वाला सीट है इसको लेकर फैसला तो नीतीश कुमार को ही करना है जी जी। तो अब समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार किस तरफ है। एक बात तो फिलहाल तय मानिए कि भाजपा और ये 2 तरफा है, भाजपा और लालू मिलकर नीतीश का काम बिगाड़ दिए और भाजपा और नीतीश मिलकर लालू का काम बिगाड़ दिए जी। ये दोनों तरफ से भाजपा खेल गई है और दोनों केस में इन दोनों नेताओं का एक होना नहीं संभव लग रहा है जी। तो कहीं ना कहीं पिछले दिनों जो खबरें चल रही थी कि हो सकता है फिर से एक बार नीतीश कुमार साथ जाएंगे, ऑफर भी दिया गया, लगातार ऑफर पर ऑफर आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जवाब नहीं आया और जदयू नेताओं का हमलावर होना लगातार राजद पर साफ संकेत दे रहा था कि जदयू में अभी भी संशय की स्थिति है, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब तो साफ हो गया है, एक तरफ विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मांग करना, वही दूसरी तरफ जदयू के कई नेताओं का दावा है कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अब मांग करने की जरूरत ही नहीं है। 14वें वित्त आयोग में ये बातें रखी भी गई हैं। कई तरह की बातें हैं, कई तरह के प्रावधान हैं, लेकिन ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या होती है और आने वाले दिनों में भाजपा और जदयू के रिश्ते 5 सालों तक चलेंगे, ये बात कई नेताओं ने दावा कर दिया है। जदयू के कई सांसद, कई विधायक, कई मंत्री ने भी दावा किया है, भाजपा के लोगों ने भी दावा किया है। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव की तरफ से हमलावर होना, कल ही परसों दिल्ली में उन्होंने साफ तौर पर बयान दे दिया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज भी बयान देते हैं, यानी इसके पहले वो भी चुप थे, लालू प्रसाद यादव भी चुप थे। अब लालू प्रसाद यादव ने शुरुआत की तो तमाम लोगों ने शुरुआत कर दी है और अब ये बात प्रवक्ता तक पहुंच चुकी है, यानी अब प्रवक्ता भी नीतीश कुमार पर हमलावर है। ऐसे में जो रिश्ता बनना था, बनने के पहले बिगड़ चुका है। कहीं न कहीं भाजपा ने बड़ा गेम खेला और इस गेम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ आने का कोई भी रास्ता अब नहीं बचता है। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना ही।